हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी यूनिट सेकंड का लेक्चर 9 है। ये ऑलमोस्ट इसका एक लेक्चर और लगेगा और ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल मेथड्स फिल्ट्रेशंस, यानी कि मैकेनिकल मेथड से हम जो है फिल्ट्रेशन मेथड से जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। और इससे पहले हमने लेक्चर 10th डिस्कस कर चुके हैं। वो वाली वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिलेन सिंह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैकेनिकल मेथड्स फिल्ट्रेशन यानी कि मैकेनिकल जो मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के, वो बेसिकली फिल्ट्रेशंस पर ही बेस हैं। ठीक है, यानी कि वो उसमें जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ही हम उनका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। तो शुरू करते हैं। मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन, यानी कि वही विच डज नॉट डिस्ट्रॉय, जिसमें जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है माइक्रोस बट रिमूव्स। इसमें जो है माइक्रोस जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट नहीं होते, मरते नहीं हैं, बट रिमूव उनके लिए हम हटा सकते हैं। देन दिस मेथड कैन प्रिवेंट, इस मेथड से उनके लिए हम एक तरफ बचा सकते हैं। दिस मेथड कैन प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल्स। इसमें जो है इस मेथड से हम लिविंग पार्टिकल्स होते हैं उनको भी हम फिल्ट्रेट करते हैं, एंड जो माइक्रोस होते हैं उनके लिए भी हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज यूज फॉर क्लैरिफिकेशन एज वेल एज स्टेरिलाइजेशन ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस। और ये जो मेथड्स है इसके लिए हम इस मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड एंड गैस, दोनों प्रोसेस के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में, जैसे कि प्रिंसिपल, यानी कि मैकेनिकल मेथड्स फिल्ट्रेशंस का जो प्रिंसिपल्स होता है वो कैसा, वो उसमें क्या होता है प्रिंसिपल्स में। तो दिस मेथड मेनली इन्वॉल्व स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। Filtration is a general method employed for the sterilizing testing of liquid. This is useful for large volume filtrations. Sterilization method is used to reduce the microbial populations in solution in thermolabile materials. ठीक है, एंड इसमें जो क्या होता है, और जो फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर में हमारा रिमूव जो कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसमें फिल्टर में ऊपर आ जाते हैं। एंड फिल्टर रिमूव कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉल्यूशन रेदर डिस्ट्रॉइंग देम डायरेक्टली। ठीक है, और फिर क्या होता है दी एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर की जो भी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर डिपेंड करती है ऑन देयर पोर साइज, वॉल थिकनेस, फिल्ट्रेशन रेट, प्रेशर पे एंड नेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर। ठीक है, यानी कि जो फिल्टर की एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है उसकी थिकनेस क्या है, उसका फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, प्रेशर कितना है, उसका नेचर कैसा है, एंड लिक्विड है टू बी फिल्टर। ठीक है, और इसका जो हम फिल्ट्रेशन जो मेथड्स होता है इसका मैकेनिकल मेथड में, तो एग्जांपल है इसके HEPA फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इसमें होगी, एंड मेम्ब्रेन फिल्टर होता है हमारा, एंड डेप्थ फिल्टर एंड शीस्ट फिल्टर होता है, साइनाइडेड ग्लास फिल्टर होता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इस मेथड्स के जो हम बेसिकली एडवांटेज के बारे में बात करें, ये इसका मेथड्स का एडवांटेज क्या होता है, तो इसका जो मेरिटस यानी कि वही एडवांटेज ही होता है। तो इससे हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन थर्मोलेबल सॉल्यूशंस के लिए विदाउट डैमेज, एंड इट रिमूव ऑल माइक्रोस। इसमें जो क्या होता है, ऑल माइक्रोस जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं बाय द डीड और अलाइव, और वो मरते नहीं है, वो जीवित ही रहते हैं। इट यील्ड ए मच फाइनल सॉल्यूशन, वो की फाइनल सॉल्यूशन तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके डिमेरिट्स के बारे में बात करें तो इट डिमांड्स स्किल, इसकी डिमांड्स है स्किल ऑपरेटर हैविंग ए फुल नॉलेज ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए, एंड फिल्टर सॉल्यूशन शुड अंडरगो ए स्टेरिलिटी टेस्ट प्रायर टू यूज, एंड फिल्टर में ऑब्जर्व द ड्रग दे नॉट फिल्टर आउट द वायरसेस। ठीक है, एंड इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग बैरेज, इंट्रावेनस सॉल्यूशन एंड बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। इसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर स्टेरिलाइजिंग थर्मोलेबल मटेरियल के में, एंड इसका हम यूज़ करते हैं HEPA फिल्टर जो हमारा होता है उसे हम यूज़ करते हैं लोअर द नंबर ऑफ एयरबोर्न माइक्रोस इन ऑपरेशन थिएटर एंड रूम फॉर 1 पेशेंट्स में। ठीक है, एंड फिल्टर जो हमारा होता है उसे हम यूज़ करते हैं लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशंस में, आई ड्रॉप जैसे कि हमारा आई हो गया, ड्रॉप हो गया, एंटीबायोटिक हो गई, सॉल्यूशंस हो गए, एंड कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशंस हो गए। इनमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें अगले टॉपिक्स के बारे में, इसी वीडियो में, वो है हमारा इवेल्यूशन ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, इवेल्यूशन ऑफ
एफिशिएंसी ऑफ स्टेलाइजिंग मेथड्स, यानी कि जो भी हमारा हमने अभी तक केमिकल्स मेथड, फिजिकल्स मेथड, रेडिएशंस मेथड, मैकेनिकल्स मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन जो भी मेथड्स हमने करे या जिनका भी हमने प्रोसेस किया, उनके लिए अब हम इवेल्युएट करेंगे। यानी कि ये हम उनमें ये चेक करेंगे कि जो भी हमने स्टेलाइजेशन किया वो स्टेलाइजेशन प्रोसेस हुआ उसमें उस यानी कि कोई भी कंपाउंड का या कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेलाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी कि उसमें से रिमूविंग ऑफ माइक्रोब्स रिमूव हुए या नहीं हुए, उस चीज़ के लिए हम चेक करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक्स का, जो कि एफिशिएंसी ऑफ स्टेलाइजिंग मेथड्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इवेल्युएशन करते हैं स्टेलाइजिंग मेथड्स का, इज कैरिड आउट टू इंश्योर, जिससे कि हमें श्योर हो जाता है कि इसमें जो प्रोडक्ट है उसको वो स्टेलाइज हो गया, इफ बेस्ट क्वालिटी ऑफ और नॉट, यानी कि अच्छी क्वालिटी में जो वो स्टेलाइज हुआ या नहीं हुआ। ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड और नॉट, यानी कि सभी जो माइक्रोब्स थे उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट थे, वो किल हुए या नहीं हुए, उनके बारे में हम इसका इसी टेक्निक्स में हम देखेंगे, उनके लिए हम इवेल्युएट करेंगे और उनके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम डिटरमाइन करने के लिए कई मेथड्स यूज़ करते हैं, कई प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वाइवर कर्व हो गया हमारा, सेकंड डी वैल्यू होगी, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, और कुछ वैल्यू या कुछ कर्व के बेसिस पे हम इनके लिए इवेल्युएट कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा सर्वाइवर कर्व आएगा। इसमें क्या होता है, डेथ जो माइक्रोबियल होते हैं उनकी डेथ पॉपुलेशन जो होती है उसे हम डिटरमाइन करते हैं बाय असेसिंग द रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ वाइएबल, जो भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनके लिए उनका रिजल्ट फ्रॉम ए स्टेलाइजेशन मेथड से। ठीक है, मेथड से नेक्स्ट क्या करेंगे, माइक्रोबियल जो भी पॉपुलेशन होगी, उन माइक्रोबियल्स की जो पॉपुलेशन होगी व्हेन एक्सपोज्ड टू ए किलिंग सरफेस, जो कि जो मर चुके होंगे उनके लिए हम लूज द वाइएबिलिटी इन एक्सपेंशियल वे इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, और ये हमारा सर्वाइविंग फ्रैक्शन है, ये एक्सपोजर टाइम और क्लोज है ये, और ये हमारा बेसिकली ए पॉइंट ए है, ये बी है, सी पॉइंट्स है। और जैसे ही जो माइक्रोबियल्स की जो मरने की जो वैल्यू होगी, मरने की जो संख्या होगी, वो इस पर मतलब बेस होगी, इस कर्व पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे इसी में दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो कि रिप्रेजेंट होगा मेरे सर्वाइवर कर्व में बाय ए प्लॉट लॉग ए फ्रैक्शन ऑफ सर्वाइव अगेंस्ट, जो कि अगेंस्ट होगा एक्सपोजर टाइम और डोज के। यानी कि जैसे जैसे हम उसमें कर्व में जो उसमें उस टेक्निक्स में हम जो है डोज बढ़ाएंगे, उसी टाइप्स के जो उसी तरह से जो है उसमें जो भी माइक्रोस होगा वो उसकी जो है वैल्यू होगी या उसकी काउंटिंग होगी वो बढ़ेगी, उन्हीं के वही है इसके बारे में। इसमें सर्वाइवर कर्व में वो कर्व के बेस पर हम इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, अब इसकी हम नेक्स्ट बात करते हैं डी वैल्यू, यानी कि डी वैल्यू क्या होती है। तो ये जो है रेजिस्टेंस ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स कैन बी डिस्क्राइब बाय डी वैल्यू। इट इज आल्सो नोन एज डेसिमल रिडक्शन टाइम। डी वैल्यू इज द टाइम ऑफ टाइम इन मिनट्स एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर टू डिस्ट्रॉय 90% वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ द वैल्यू ऑफ डी डिक्रीज, यानी कि जब डी वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी ऑफ स्टेलाइजेशन इंक्रीज, और जो स्टेलाइजेशन का जो एफिशिएंसी होगा वो इंक्रीज होगा, बिकॉज क्योंकि डी वैल्यू इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इफ इन लेस टाइम मोर बैक्टीरिया किल्स देन स्टेलाइजेशन इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, डी जो इसकी डी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, एफिशिएंसी डिक्रीज होगी स्टेलाइजेशन में, तो इंक्रीज जो होगी वो डी वैल्यू की जो टाइम रिक्वायर्ड है वो इंक्रीज होगा और वो डिस्ट्रॉय होगा, बैक्टीरिया जो भी हमारा वो होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। इसी इसमें ग्राफ में इस बेस पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा सर्वाइवल फ्रैक्शंस हो गया। ठीक है, और ये आप एग्जाम में ग्राफ भी बना के आए, ये थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लिख के आए, इसकी यदि ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लिख के आए तो आपके लिए फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है इसमें जेड वैल्यू। जेड वैल्यू क्या होती है, आल्सो नोन एज थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू होती है ये, एंड इट इज द नंबर ऑफ डिग्री। इसमें जो क्या होता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है रिक्वायर्ड टू, जो कि रिक्वायर्ड हो टू रिड्यूस 1 पॉइंट ऑफ डी वैल्यू। ठीक है, यानी कि क्या होता है इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर होगा वो नंबर जितना भी हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी जो है बैक्टीरिया के जो पॉइंट होंगे डी वैल्यू वाले वो उसमें बढ़ेंगे, सॉरी रिड्यूस यानी कि कम होंगे। ठीक है,
ये इस बेस पर ये वर्क करता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम यदि बढ़ाएंगे तो मोर बैक्टीरिया विल किल, तो जो भी बैक्टीरिया होंगे वो उसमें किल हो जाएंगे। एंड दी डी वैल्यू इज डिक्रीज, और डी वैल्यू यदि हम डिक्रीज करेंगे तो जेड वैल्यू इज इंक्रीज होगी। ठीक है, जेड वैल्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ डी वैल्यू, यानी कि जेड वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है ऑफ डी वैल्यू की, लेस डी वैल्यू मोर एफिशिएंसी ऑफ स्टेलाइजेशन। एंड अब बात करते हैं हम एफ वैल्यू। एफ वैल्यू क्या होती है? द टाइम रिक्वायर इज इन हीटिंग मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन टू किल द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया स्पोर इन मिनट्स इज कॉल्ड एफ वैल्यू। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द प्रोवाइड नोट नंबर ऑफ सर्वाइवर रिमेनिंग इन रोड एस, यानी कि जो भी हम एफ वैल्यू में क्या करते हैं, इन जो भी हमने जो भी वैल्यू के बारे में आइडेंटिफाई किया, जो भी प्रोसेस किया, वो जो कर्व के बारे में, तो उसके लिए हम उन सब के लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके लिए चेक करने के लिए हम इस फार्मूले से इसके लिए हम उसकी एफ वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि एफ इक्वल टू डी लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग नंबर एनओ माइनस लॉग एन। इसमें क्या होता है, जो डी है हमारी वो डी वैल्यू एट 1 to 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी ऑर्गेन्स जो हमारा जिसका भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके जो उसे हम डी वैल्यू में 1 to 1 डिग्री सेल्सियस पर ही उसके लिए हम रखेंगे और उसकी इतनी ही प्रोसेस पे हम उसके लिए करेंगे। नेक्स्ट एन ओ में क्या होगा, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम है, एंड लास्ट एन हमारा फाइनल पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यानी कि फाइनल जो भी पॉपुलेशन होगी जो कि नंबर की उसकी यूनिट है ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो बेसिकली ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इससे अगले लेक्चर में इसका लास्ट लेक्चर होगा यूनिट सेकंड का, ये इसी माइक्रोबायोलॉजी का वो लेक्चर 12th होगा और वो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का, यूनिट सेकंड का। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गई है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहेंगे। तब तक की तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।